हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर मार्च 2023 के। अब अप्रैल में मार्च 2023 के करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंपाइल्ड है। जो वीडियो मैंने एक 18 से 28 तक की पोस्ट की थी उसमें आवाज के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, सब लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि उसमें आवाज के इश्यूज हैं बहुत सारे। तो फिर मैंने सोचा कि एक मंथली वीडियो को कंपाइल किया जाए जिसमें आपके जो रिमेनिंग करंट अफेयर जो उस वीडियो में थोड़े से मिस हुए हैं और कुछ इक्के दुक्के जो बचते हैं वो हम सारे के सारे एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करें। इससे फायदा आप लोगों का ये हो जाएगा कि एक तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, प्लस जो आप लोगों के रिमेनिंग कुछ एक रहते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो भी करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं उनको हम डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंपाइल करते हैं अपनी न्यूज़ को, जिसमें टाइम ऑफ इंडिया का पेज आ गया, साथ में इसमें दी ट्रिब्यून का जो हिमाचल पेज आ गया वहां से हम लोग न्यूज लेते हैं, और अमर उजाला जो एक हिंदी न्यूज़पेपर आता है उसमें से भी हम न्यूज को डिस्कस करते हैं। गिरिराज जो वीकली मैगजीन आती है उसकी न्यूज भी डिस्कस की जाती है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कितने डिस्ट्रिक्ट में जो एचपी शिवा प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। शिवा प्रोजेक्ट को हम बहुत बार डिस्कस करते रहते हैं। मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये एचपी शिवा की जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। तो 7 डिस्ट्रिक्ट में ये एचपी शिवा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 7 डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन कौन से आपके आ जाते हैं? आपके 7 डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर। अब ये न्यूज में क्यों आया हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना न्यूज में इसीलिए आई थी कि इसके लिए 257 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, सिलेक्ट कर लिया गया है। जितने भी क्लस्टर्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाना है उसमें से 257 को सिलेक्ट किया गया है। इस जो परियोजना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो एक तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र है यानी कि हमारा जो बागवानी क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना है, उसको विकसित करना है, और मैक्सिमम नंबर जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हिमाचल प्रदेश में और वुमेन्स हैं उन सभी को हॉर्टिकल्चर से कनेक्ट करना है ताकि उनको लाइवलीहुड मिल सके और वो भी हॉर्टिकल्चर के विकास में अपना योगदान दे सके। अब इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा है यानी कि वित्त पोषित कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच काउ सेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट स्पीच ऑफ 2023-24। 2023-24 में एक नया सेस इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम दिया गया काउ सेस। सेस जो है वो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है जब भी किसी जगह की पर्टिकुलर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो हिमाचल प्रदेश के बजट में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है काउ सेस। काउ सेस कितना लगाया जाएगा? ये 10 रुपए का लगाया जाएगा। काउ सेस किस चीज के ऊपर? लिक्विड की जो बोतल आती है शराब की बोतलें उसके ऊपर 10 रुपए का काउ सेस लगाया जाएगा, और इसको इसीलिए लगाया जाएगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि लगभग 100 करोड़ रुपए का जो एडिशनल रेवेन्यू है वो इससे जनरेट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ चिल्ड्रन अंडर सुखाश्रय योजना। सुखाश्रय योजना के अंतर्गत जो मैक्सिमम एज है चिल्ड्रन की, मतलब चिल्ड्रन शब्द जो यूज किया जा रहा है वो किस एज तक के बच्चों के लिए किया जा रहा है? तो ये आ गई आपकी 27 ईयर्स। पहले ये 26 ईयर्स थी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक लड़की पर्सनली गई थी सीएम से मिलने के लिए जिसके पास कोई आश्रय नहीं था, तो वो उसकी एज लेकिन 27 ईयर्स थी, तो इसके लिए इसको बढ़ा दिया गया था और 27 ईयर्स रखा गया था। सुखाश्रय योजना उन लोगों को लाभ दे रही है जो कि बच्चे या फिर वुमेन जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, निराश्रित हैं, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और हमारे जो सीएम हैं उन्होंने फर्स्ट अपनी जो पेमेंट है वो इस कोष में डाली हुई थी। इसके साथ ही जो अन्य एमएलए हैं और हिमाचल के जितने भी संपन्न लोग हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूट इसमें कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो 27 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत चिल्ड्रन कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्कीम के अंतर्गत
जो विधवाएं हैं और सिंगल वुमन है उनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की हेल्प दी जाएगी। तो इस स्कीम का नाम है आपका मुख्यमंत्री विधवा एवं नारी आवास योजना। सी ऑप्शन जो है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। 1.5 लाख रुपए तक की हेल्प दी जाएगी, जिसके अंतर्गत जो भी विधवा औरतें हैं और जो भी एकल नारियां हैं उनको घर बनाने के लिए हेल्प मिल जाए। ना कि सिर्फ घर बनाने के लिए, जो भी इनको घर बनाया जाएगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के बेनिफिट्स भी इनको दिए जाएंगे। इससे ये कहा जा रहा है कि स्टेट की लगभग जो 7,000 महिलाएं हैं उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, किस स्कीम के अंतर्गत पीपल ऑफ स्टेट स्पेशली जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट जो है हमारा पॉक्सो 2012 इसके प्रति अवेयर किया जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर स्कीम इसके लिए लॉन्च की गई है। तो इस स्कीम का जो नाम है हमारा वो है सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य अभियान। मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, सॉरी ये वाला सी ऑप्शन नहीं है, इसका ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान। इस वाली जो स्कीम है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे हैं हमारे स्टेट के उनको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस आते हैं उससे अवेयर करवाया जाएगा। ए ऑप्शन है इसका, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, सी नहीं है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बेनिफिशियरी विल गेट प्रॉफिट ऑफ 1500 पर मंथ। देखो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जब आ रही थी तो उन्होंने वादा किया था कि 1500 रुपए पर महीना वो लोग देंगे जो स्टेट की वुमेन्स हैं। लेकिन जब ये अब इंप्लीमेंट की जा रही है तो उसमें कुछ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे सिलेक्शन की जा रही है कि सबसे पहले ये बेनिफिट किसको दिए जाएंगे। तो हाल ही में इस तरह का एक क्राइटेरिया सिलेक्ट किया गया जिसके अंतर्गत 2.31 लाख जो वुमेन है उनको 1500 रुपए प्रति माह का बेनिफिट दिया जाएगा। 2.31 लाख है फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बजट इज पास्ड फॉर हेल्थ सेक्टर इन द बजट स्पीच। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट स्पीच में कितना जो बजट है उसे पास किया गया है, तो ये किया गया है आपका 3,139 करोड़ रुपए। 3,139 करोड़ रुपए किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि हर एक जो असेंबली है उसमें आदर्श स्वास्थ्य संस्थान भी बनाया जाएगा, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच बजट इज प्रपोज्ड फॉर एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना बजट प्रपोज किया गया है, तो एजुकेशन सेक्टर के लिए आपका 8,828 करोड़ रुपए बजट पास किया गया है 2023-24 के बजट में। शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा नीचे हिमाचल प्रदेश में चला गया है, इस तरह के सर्वे में हमें पता चला था, जैसे कि ASR रिपोर्ट में हमें पता चला था हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर प्राइमरी स्कूल्स में, इसके लिए 8,828 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच हाइड्रोपावर इज हार्नेस्ड फ्रॉम टोटल हाइड्रोपावर पोटेंशियल ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश का जितनी कुल जल विद्युत क्षमता है उसमें से कितने का दोहन किया गया है, कितने को हार्नेस किया गया है, तो ये आपका आ जाता है 10,519 मेगावाट। बहुत बार ये पूछा जाता है स्टैटिक जीके के तौर पे। वेयर इज फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो पहला ट्यूलिप गार्डन है वो आपका कहां पर है, ये आपका आ गया है पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि अब जो हमारी सरकार है हिमाचल प्रदेश की वो ये सोच रही है कि हिमाचल प्रदेश में और भी ट्यूलिप गार्डन को बनाया जाए, क्योंकि जो भी ये पालमपुर में ट्यूलिप गार्डन बनाया था यहाँ पर जो टूरिस्ट की पॉपुलेशन थी विद इन 2-3 वीक्स में वो काफी अच्छी थी। तो अगर और भी बनाए जाएंगे तो और भी इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हाउ मच इज ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर, अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इसके लिए आप लोगों का आ गया ये 6.4% रहा है, ये 6.4% है और इसमें डिक्लाइन देखा गया है 1.2% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार का जो प्राइस है वो 21,000 से कितना बढ़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार का जो प्राइस है वो पहले आया था आपका 21,000, अब इसको बढ़ा करके कर दिया है यहाँ पर 1 लाख रुपए। अच्छी खासी हाइक दे रखी है इसमें यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी पुरस्कार है उनकी रकम भी बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेट विद विच टू प्रमोट बायो एनर्जी सेक्टर।
हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने किसके साथ कोलैबोरेट करके बायो एनर्जी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो इसका सही आंसर है हमारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। बायो एनर्जी मैंने आपके जो अब हमने करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया था तब भी आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारे बायो रिसोर्सेज हैं अगर उनसे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं बायो एनर्जी। और हिमाचल प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि जो पाइन ट्रीज हैं उनसे भी बायो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। बायो एनर्जी हम इससे बायोफ्यूल्स बनाएंगे। आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में जो पाइन ट्रीज हैं वो बहुत सारे हैं और अगर इस तरह का कोई ऑप्शन मिलता है कि इन पाइन ट्रीज से या जो बैम्बू प्लांट्स हैं उनसे हम फ्यूल बना सके, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारे जो सीमेंट प्लांट्स हैं वो सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करते हैं। तो जब उनको एक इस तरह का अल्टरनेटिव मिल जाएगा ग्रीन फ्यूल का तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इसके लिए स्विच करेंगे। तो इससे और जो साथ में इससे क्या होगा, जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी। पाइन ट्रीज तो सब लोगों के आसपास ही होते हैं, बैम्बू ट्रीज उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड इन द अकाउंट्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्कूल ड्रेस? स्कूल ड्रेस के लिए कितने रुपए बच्चों के अकाउंट में डायरेक्टली भेजे जाएंगे? तो ये भेजे जाएंगे आपके 600 रुपए। 600 रुपए भेजे जाएंगे। पहले ये वाई करके मिलते थे लेकिन अब डायरेक्टली जो है ये डीबीटी से भेजे जाएंगे अकाउंट्स में ताकि लोगों को इसका डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर डॉल निधि टोगरा बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? रबर डॉल कहा जाता है, योगा के लिए इनको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिली है, इसके लिए इनको एक रबर डॉल भी कहा जाता है और ये बिलोंग करती है आपकी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। कहां से? हमीरपुर से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनश डांस वाज परफॉर्म ड्यूरिंग डैश फेस्टिवल एट मणिकरण? मणिकरण में कौन सा फेस्टिवल, कौन सा त्योहार मनाया गया था जहां पर कनश डांस को परफॉर्म किया गया था? तो ये बनाया गया था आपका फागली फेस्टिवल। मैंने आप लोगों को फागली फेस्टिवल ना एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हिमाचल के एक पर्टिकुलर एरिया में ही मनाया जाता है, इसे लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है, इसे कुल्लू मणिकरण के एरिया में भी बनाया जाता है। जहां पे मणिकरण में कौन सा डांस किया गया? कनश डांस यहाँ पे किया गया। फागली फेस्टिवल के बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। फागली फेस्टिवल के बारे में वो ये बताई थी कि लोग इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के बालों में चुपके से माचिस की तिल्ली को लगा देते हैं। और ऐसा क्यों किया करते हैं लोग, इसके पीछे एक कहानी है कि लोग वहां पर जो राक्षस हैं उनको, एक राक्षस था पहले वहां पर जिसको भगाने के लिए ऐसा कहा गया था कि अगर आप मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करोगे तो हर साल हम आपको मानवों के बालों की गंध को सुंघाएंगे। तो इससे क्या करते हैं लोग, चुपके से माचिस की तिल्ली लगाते हैं, बाल जलते हैं और लोगों का मानना है कि इससे राक्षस जो भी है वो खुश होता है और पहाड़ी पर अत्याचार नहीं करता है। इस तरह की एक दंत कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेचू फेस्टिवल सेचू फेस्टिवल जो है वो क्या है, कैसा फेस्टिवल है? ये इंटरनेशनल है, नेशनल है, स्टेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है? ये तो ये आपका स्टेट लेवल फेस्टिवल है और ये मनाया जाता है आपका रिवाल्सर में इसे मनाया जाता है। यहां पर जो बुद्धिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड से वो लोग आते हैं और इसको कॉमेमोरेट करते हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। सेचू ये 3 डेज का मनाया जाता है, 3 दिन का ये होता है। Who has appointed as new director of CSIR IHBT? तो CSIR IHBT के जो न्यू डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं आपके प्रबोध सक्सेना। यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं ना, यहाँ पर ऑप्शंस में लिखा ही नहीं है प्रबोध सक्सेना, यहाँ पर प्रबोध शर्मा लिखा है, तो आप लोग इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे होगा प्रबोध सक्सेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which institute has started commercial cultivation of liquid rice? लिक्विड राइस की जो कमर्शियल कल्टीवेशन है वो किस इंस्टीट्यूट ने शुरू की है हिमाचल प्रदेश के? तो वो आपकी की है CSIR IHBT ने। CSIR IHBT ने लिक्विड राइस यानी मुलेठी की कमर्शियल कल्टीवेशन को शुरू किया है। क्यों किया है शुरू? क्योंकि इसकी नीड इसीलिए राइज होती है कि इसको बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है डिफरेंट कंट्रीज से। सबसे ज्यादा ये जो उगाई जाती है तो ये उगाई जाती है आपके अफगानिस्तान में, इसके बाद माइनर अमाउंट में पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, यहाँ से इसको इंपोर्ट किया जाता है।
तो जितनी ज्यादा इंपोर्ट की जरूरत है तो सेल्फ रिलायंट बनने की ये एक पहल है CSIR IHBT की तरफ से, और इसलिए ये कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहे हैं मुलेठी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नेशनल पार्क अ टाइगर हैज बीन कैप्चर्ड ऑन कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का जहां पर टाइगर को पहली बार कैप्चर किया गया? तो ये है आपका सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? पगमार्क्स देखे गए थे, डिटेल में हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था। जब पहली बार पगमार्क्स देखे गए थे, फिर कैमरास लगा दिए गए थे वन विभाग के द्वारा और कैमरा में ये कैप्चर किए गए थे, जो बहुत अच्छी पार्क है बात है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो राजाजी नेशनल पार्क है, यहां से ये लोग आ रहे हैं सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक राम अ पद्मश्री अवार्डी हु इज प्रमोटिंग कोडो मिलेट इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? नेकराम इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, हाल ही में मिल चुका है अभी इनको। ये कोदो मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये हमारे बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से। ये मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने शिवरात्रि में अपना एक स्टॉल भी लगाया था, जहां पर ये मिलेट से, कोदो मिलेट से बनी हुई जो चाय है और रोटियां, डिफरेंट चीजें जो उससे बनी हुई है, उनको प्रमोट कर रहे थे वहां पर। Which organization is funding HP Horticulture Development Project? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड कर रही है HP Horticulture डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को? एक तो ये जो HP Horticulture डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसको भी हमारे स्टेट में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, और इसको फंड कर रहा है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है आपका। यहाँ पे न्यूज में क्यों आया हुआ था? ये न्यूज में इसलिए आया था कि जो न्यूजीलैंड है, यहाँ से कुछ एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए थे जिन्होंने लोगों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेन किया, इसलिए ये न्यूज में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क ड्रग फार्मा पार्क इज बीइंग डेवलप्ड एट? बल्क ड्रग फार्मा पार्क को कहां पर डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है? तो ये ऊना में, ऊना के हरोली में इसे विकसित किया जा रहा है। डिटेल में हमने डिस्कस किया था और पर्टिकुलर एक डिटेल में इसके लिए वीडियो भी बनाया गया है। अगर आप बहुत सारी डिटेल इसके बारे में जानना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चंबियाल हैज बीन लॉन्च्ड टू? जो प्रोजेक्ट चंबियाल है उसे क्यों लॉन्च किया गया था? तो जो हमारा प्रोजेक्ट चंबियाल है, इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं। प्रिजर्व द आर्ट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट की कला को सुरक्षित करने के लिए सही है। प्रिजर्व द कल्चर ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए। तो जो दोनों ऑप्शंस ऊपर आप लोगों को दे रखे हैं, ये बिल्कुल दोनों ही सही है। चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट चंबियाल को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच थीम नाटी वॉज शोकेस्ड एट द शाइनिंग हिमाचल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन? हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन ने कनाडा में क्या किया था कि एक नाटी का इवेंट शुरू किया, किस थीम के अंतर्गत? तो ये थीम थी आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो थीम है वो किस चीज के ऊपर फोकस करती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये फोकस करती है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें स्पेशल फोकस दिया जाता है पेरिशेबल फार्म प्रोड्यूस पे, यानी कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जो वाइडली यूज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो इसी थीम के अंतर्गत नाटी को कनाडा में प्रस्तुत किया गया था। नाटी एक इस तरह का फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का, जिसको पहली बार मतलब कनाडा जो एक फॉरेन कंट्री है वहां पर किया गया था। इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हाउ मेनी मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट विल बी डेवलप्ड? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को विकसित किया जाएगा? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक को। हमने पहले भी जब बजट डिस्कस किया था हेल्थ सेक्टर के लिए, तब भी मैंने आपको बताया था कि मॉडल स्वास्थ्य संस्थान, मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा इनको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक में? देखो क्या होता है, जनरली जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जोनल हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर हम लोग जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जाते हैं, तो इससे उनका बर्डन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर इस तरह के एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अगर बन जाता है तो उससे क्या होगा, ये जो सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस हैं अदर जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, इनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बर्डन रिड्यूस हो जाएगा और लोगों को बेहतर हेल्थ जो सुविधाएं हैं प्राप्त होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सेस इन हिमाचल प्रदेश विल बी इम्पोज्ड ऑन, वाटर सेस जो है हिमाचल प्रदेश में किसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखो वाटर सेस का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा चला हुआ था, हिमाचल प्रदेश ने एक वाटर सेस भी शुरू किया है, जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये वाटर सेस लगेगा, और सरकार ने क्लियरली कहा है कि जो भी कॉमन लोग हैं उनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फिर पंजाब और हरियाणा वालों को भी प्रॉब्लम हो गई थी इससे, लेकिन अभी रिसेंटली हिमाचल और पंजाब के जो सीएम हैं इनके बीच में बातचीत हुई है और उन्होंने इनको इंश्योर कर दिया है कि भाई आप लोगों को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो टैक्स लगेगा, ये जो सेस लगेगा वाटर सेस, ये सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगेगा। तो ये सारा इशू इसका चला हुआ था, क्योंकि वाटर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनको अधिकार है कि वो इसके ऊपर कुछ एक रूल्स बनाएं। नेक्स्ट, in which district international greenfield airport will be developed, for which Himachal government has signed MOU with Airport Authority of India? हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए हिमाचल की गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में बनाया जा रहा है, नागचला में, बल वैली में, और इसके भी बहुत सारे इशू चले हुए हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं अपनी लैंड वहां पे देना। बल वैली की जो ये लैंड है वो वहां की मोस्ट फर्टाइल लैंड है, लोग यहाँ से बहुत ज्यादा रुपए कमाते हैं, जो भी किसान है वहां पर। तो अब जैसे एक सर्वे किया गया था लोगों का, तो पर्टिकुलर कुछ एक लोग रेडी भी हो गए हैं कि हम देंगे, लेकिन हम लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है उसमें उन लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा तो ही वो अपनी लैंड देने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेश सिंह हु वॉन वर्ल्ड्स हाईएस्ट मैराथन एट 10,000 फीट बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कहां से बिलोंग करते हैं? देखो वर्ल्ड की हाईएस्ट मैराथन जो है वो कहां पर कंडक्ट की गई थी, एक क्वेश्चन तो यहां पर बनता है आपका। तो ये की गई थी लाहौल स्पीति के सिस्सू एरिया में। लाहौल स्पीति का जो एक सिस्सू एरिया है वहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट मैराथन को कंडक्ट किया गया था, और इसके विनर बने हैं विकेश सिंह मेल में, और वो बिलोंग करते हैं आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट से। विमेन में तेंजिन डोलमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेट दैट वाज अलाउड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2020 टू फेल ग्रीन ट्रीज इन गवर्नमेंट फॉरेस्ट? गवर्नमेंट फॉरेस्ट में ग्रीन ट्रीज को गिराने के लिए किसको परमिशन मिली थी सबसे पहले, किस स्टेट को? तो ये आपके मिली थी हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश बैन्स मॉडर्न वेडिंग रिचुअल्स? हिमाचल प्रदेश की कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां की पंचायत ने जो मॉडर्न वेडिंग रिचुअल्स हैं उनको बैन कर दिया है? तो ये आ गई आपकी किन्नौर। किन्नौर की ही एक पंचायत है, वो नहीं चाहते हैं कि जो मॉडर्न रिचुअल्स हैं शादी के, जैसे कि हो गया आपका केक कटिंग वगैरह, ये सारी चीजें ना हो। क्यों? क्योंकि इससे इन लोगों को लगता है कि जो भी इनका कल्चर है, जो भी इनका कल्चर था, मतलब पहले से किन्नौर का जो कल्चर था, जिस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से शादियां होती थी, वो सारी चीजें पीछे छूट रही हैं। और ट्राइबल एरिया की ये जो बेल्ट है ना, ये अपने कल्चर के प्रति बहुत ज्यादा वो है, मतलब ये अपने कल्चर को एकदम से प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात भी है ये। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो मॉडर्न वेडिंग रिचुअल्स हैं उनको बैन कर दिया है, कि ये जो केक कटिंग वगैरह के चोचले होते हैं इनको थोड़ा सा बैन कर दें, और जिस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से शादियां होती आई हैं उस तरीके से ये हो। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट टीबी टेस्टिंग रेट इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी टेस्टिंग रेट किस स्टेट का है? तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने टीबी टेस्टिंग का रेट जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जोनल हॉस्पिटल में हिमाचल प्रदेश में टीबी की जो टेस्टिंग होती है, जगह जगह पर तहसील, सब तहसील के लेवल पर भी टीबी की टेस्टिंग शुरू कर दी है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक चीज और भी शुरू की गई थी कि जो भी मतलब संपन्न लोग हैं हमारे समाज के, वो टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब उनका क्या हो गया, निक्षय मित्र बन सकते हैं। एक तरह से न्यूट्रिशनली सपोर्ट करना है लोगों को, आपको मंथली न्यूट्रिशनली इमोशनली सपोर्ट करना है। इसके साथ ही एक और चीज शुरू कर दी गई थी टीबी के लिए, जिसको कहा गया था टीबी चैंपियन। टीबी चैंपियन वो लोग हैं हिमाचल प्रदेश में जिनको खुद टीबी हुआ था, और अब वो क्या करेंगे
टीबी चैंपियन बनकर के जो भी लोग जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनको सपोर्ट करेंगे। इसके लिए उनको 5 से 8 हजार रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। क्षय रोग मुक्त योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, बहुत सारी चीजें शुरू की गई है ताकि टीबी को इरेडिकेट किया जा सके। टीबी जो है किससे होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो नेक्स्ट आ गया आपका डल लेक के बारे में। अब डल लेक का क्यों था, पहले भी हमने डिस्कस किया था इसको कि जो डल लेक है उसको अमृत स्कीम के अंतर्गत रिजुविनेट करने के लिए सेंटर को प्रपोजल भेजा गया है। क्यों, डल लेक में इशू ये आ रहा है कि ये जो लेक है वो अब ड्राई हो रही है। पहले इसमें एक इशू ये था कि आसपास की जो सिल्ट है वो इसमें जम गई थी, बहुत सारी सिल्ट हो गई थी, और जैसे ही इस सिल्ट को वहाँ से रिमूव कर दिया गया फिर वहाँ पे एक इशू आ गया कि जो पानी का लेवल है वो बढ़ा नहीं बल्कि वो कम हो गया, और अब वो और भी कम होता जा रहा है। रीज़न क्या लगा, रीज़न इसका कुछ भी मतलब अभी तक पता नहीं चला है कि क्यों ये ड्राई हो रही है। जब बाकी जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, उनके तो वहाँ पे कुछ अलग तरह के बिलीफ हैं इस लेक को लेकर के, लेकिन इसको रेजुवनेट करने के लिए सेंटर को प्रपोजल भेजा गया था जो कि अभी रिजेक्ट हुआ है, इसीलिए ये दोबारा न्यूज़ में आई हुई थी। सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया था इसको अमृत स्कीम के अंतर्गत रेजुवनेट करने के लिए, क्योंकि जो जितना अमाउंट लगना था वो एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा था कंपैरेटिवली, इस स्कीम के अंतर्गत वो इतना नहीं आता था, इसीलिए ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है। दोबारा भी भेजा जाएगा इसको रिजुवनेट करने के लिए। तो ये सारी डिस्कशन थी हमारी एमसीक्यूज़ की, एमसीक्यू के फॉर्म में ये सारे करंट अफेयर हमने डिस्कस किए। आज हम इतना ही करेंगे, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।